तो एवरीवन, ये फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का लेक्चर 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले पूरे जो वर्ल्ड था वो एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। और इसके सराउंडिंग में वाटर था, वाटर बॉडी थी जिसको कहते थे पैंथालासा। फिर क्या होने लगा विद टाइम ये डिवाइड हो गया, पेंजिया डिवाइड हो गया कितने पार्ट्स में, ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स। ओके, तो बाद में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये आ जाता है इसका नॉर्दर्न पार्ट और ये आ जाता है कौन सा, साउदर्न पार्ट। इस ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं लॉरेशिया और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। ओके, क्लियर हो गया। तो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, वो कन्वर्ट हो गया 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। अब ये जो लॉरेशिया ना, इसका दूसरा नाम भी है, इसको अंकारा लैंड भी कहते हैं। अब ये जो अंकारा लैंड जहाँ लॉरेशिया है, इसमें कौन कौन सा ऊपर वाला जो पार्ट है, इसमें नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट आता था, यूरोप का कॉन्टिनेंट आता है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट आते थे, एशिया आता था, एशिया। और ये जो गोंडवाना लैंड साउदर्न पार्ट है, इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? इसमें अफ्रीका आता है, साउथ अमेरिका आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है और इंडिया भी इसी में आता था उस टाइम, एंटार्क्टिका भी इसी में आता है। ओके, क्लियर। फिर क्या होने लगा, विद टाइम प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स टकराने लगी। तो ये जो पार्ट था, ये अगर हम मान लें कौन सा है, ये पार्ट था अफ्रीका, अफ्रीका आ गया यहाँ। तो इंडिया जो था ना, वो यहाँ पे अटैच था, इसके साथ अटैच, कौन से, अफ्रीका के साथ। और यहाँ पे ऊपर कौन सी प्लेट थी, यहाँ पे पूरा एशिया था ऊपर, ये एशिया। तो क्या होने लगा, ये इसमें कौन सा है, इंडिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो फिर ये मूव करना स्टार्ट हो गई, किसकी साइड, एशिया की साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने, इस साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया आगे। इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आगे जाके ये 2 पार्ट्स में टूट जाती है, यहाँ से ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे चली जाती है और इंडियन प्लेट ऊपर चली जाती है। तो ये इंडियन प्लेट इधर से कौन सा आ रहा था, यूरेशिया, यूरेशिया, यूरोप और एशिया इकट्ठे, ये दोनों टकराते हैं तो बन जाता है इंडिया। तो इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडिया का है, मोस्ट ऑफ द इंडिया का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। ये कौन सी लैंड का है, गोंडवाना लैंड का। ये जो ऊपर है हिमालय, ऊपर हिमालय है ना, वो हिमालय जो है वो बना हुआ है किसके मर्जर से, किसकी प्लेटों के टकराने से, नीचे से ऊपर से यूरेशियन प्लेट आ रही है, यूरोप और एशिया की इकट्ठी प्लेट, और नीचे से कौन सी आती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बाद में इंडियन प्लेट। तो इस तरह से इंडिया फॉर्म होता है। तो यही आ जाता है कि इंडिया, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये जो हमारा इंडिया है, भारत है, ये कौन सी प्लेट पे लाई करता है। तो इंडिया लाइज ऑन इंडियन प्लेट, इंडिया लाइज ऑन कौन सी प्लेट पे लाई करता है, इंडियन प्लेट पे। और एक्चुअली में ये पहले कौन सी प्लेट होती थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन की प्लेट का कंट्री जो है, ये अगर हम बात करें तो ये जो हमारी इंडिया है, अगर दुनिया का हम मैप देखें, ये अगर हम माने कि ये ग्लोब है और ये इक्वेटर है, तो इंडिया और ये
ये लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री मेरिडियन, इसको बोलते हैं जो 0 पे लाई करता है 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री लाइन को, यहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, और ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो इंडिया जो है वो यहाँ पे लाई करता है, कौन से पोर्शन पे लाई करता है इंडिया? इंडिया लाई करता है यहाँ पे लाई करता है। तो मतलब अगर आपको पूछे नॉर्थ साइड है जहाँ नीचे, ये आपको पता है ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये नॉर्थ आ गया, ये नीचे साउथ आ गया, यहाँ पे इस साइड ईस्ट आ गया, और इस साइड वेस्ट आ गया। तो कहाँ पे लाई करता है? अगर देखा जाए नॉर्थ लाई करता है या साउथ लाई करता है? नॉर्थ में। ईस्ट लाई करता है, वेस्ट लाई करता है? ईस्ट लाई करता है। तो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में लाई करता है। तो फर्स्ट आ जाता है कि नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और अगर इसके लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड कौन सी लाइन होती है? ये हॉरिजेंटल जो लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटल जो लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं, ये वाली, इनको बोलते हैं सीधी जो लाइनें हैं यहाँ पे, ये इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड कौन सा है इंडिया का? 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री साउथ 6 लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्री, लॉन्गिट्यूड जो होगी वो नीचे की तरफ जो लाइनें होंगी, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स लॉन्गिट्यूड। इसका आइडिया होना चाहिए आपको कि 8 से लेके 37 तक है, 8 और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट्स तक, और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97.25। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये आपको पता है सबको, 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की। और लार्जेस्ट स्टेट, सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया। और सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? गोवा। गोवा से थोड़ी सी बड़ी, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सी है? सिक्किम। इंडिया का जो एरिया है, एरिया वो कितना है? 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया है इंडिया का। अगर हम बात करें ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेंथ कितनी है? 321 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ। नेक्स्ट आ जाता है ईस्ट से वेस्ट। अगर ईस्ट से वेस्ट की, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक कितनी आ जाती है ईस्ट से वेस्ट? 2933 किलोमीटर। लैंड का जो एरिया है, लैंड फ्रंटियर, लैंड का जो फ्रंट भाग है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन पूरा, अगर हम पूरा कोस्ट लाइन अपने आइलैंड्स का कोस्ट लाइन भी इन्वॉल्व कर ले तो टोटल कितना बनता है? 7516.6 किलोमीटर टोटल कोस्ट लाइन। और अगर हम मेन लाइन लैंड का कोस्ट लाइन की बात करें, मेन लैंड कोस्ट लाइन का मतलब है कि इसमें हमने आइलैंड्स के, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप का कोस्ट लाइन छोड़ लिया। मेन लाइन कोस्ट लाइन का एरिया है 6100 किलोमीटर। इंडिया की अगर बात करें, अगर हम बात करें तो अगर ये जैसे मैप बना दिया तो इंडिया के नीचे क्या आता है? इंडिया के नीचे जो है वो क्या आता है? इंडिया के नीचे आ जाता है इंडियन ओशियन। ये नीचे इंडियन ओशियन है। और अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इंडिया के, ये नीचे इंडियन ओशियन है साउथ वाली साइड। अगर हम बात करें ईस्ट वाली साइड तो बे ऑफ बंगाल है। वेस्ट वाली साइड बात करें तो अरेबियन सी है। तो यही लिखा है।
कि साउथ में इंडियन ओशियन है, वेस्ट में अरेबियन सी है, और एक साइड लक्षद्वीप सी है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट वाली साइड है, ईस्ट वाली साइड इसके बे ऑफ बंगाल है। और श्रीलंका आपको पता है इसके नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सा आ जाता है, पाल्क स्ट्रेट, और गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आ जाता है। नीचे मालदीव्स, साउथ वाली साइड मालदीव्स है, मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल आ जाता है, 8 डिग्री चैनल आ जाता है, 8 डिग्री चैनल, मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल आ जाता है। तो देख लो यहाँ पे, जहाँ बोल सकते हो कि जैसे ये है इंडिया और यहाँ पे है लक्षद्वीप, नीचे साउदर्न मोस्ट कंट्री आती है मालदीव्स, उसके और इंडिया के बीच में जहाँ हमारे लक्षद्वीप के बीच में जो ये लाइन आती है इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार, और इंडिया और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट बोल रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो मेन लैंड से कितनी दूर है, मेन लैंड से कोई 1200 किलोमीटर। और जो हमारा अंडमान निकोबार है ये मैरी टाइम बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, म्यांमार के साथ। इसकी बाउंड्री म्यांमार के साथ है, थाईलैंड के साथ है, इंडिया के साथ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाउंड्री लाइंस बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। बांग्लादेश के साथ पहले डिस्प्यूटेड थी, ठीक है, अभी हमने ठीक की है 2017 में। बांग्लादेश के साथ बाउंड्री जो है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग जीरो लाइन। और सबसे ज़्यादा एरिया किसके साथ, देखो 4000 किलोमीटर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा एरिया शेयर होता है। चाइना के साथ मैकमोहन लाइन बोलते हैं, और चाइना के साथ मैकमोहन लाइन वो भी कौन सी, जे&के वाली लाइन को नहीं बोलते, जे&के वाली लाइन को LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अरुणाचल प्रदेश और चाइना में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं मैकमोहन। भूटान के साथ है 690, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बाउंड्री है, दुरंद लाइन बोलते हैं। एक्चुअली में ये जो दुरंद लाइन है ये तब बनी थी जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइडेड नहीं थे, तो इसलिए ये भी बोल सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाउंड्री उसको भी दुरंद लाइन ही बोलते हैं। श्रीलंका के साथ अभी हमने किया, पाक स्टेट आ जाता है। म्यांमार के साथ इंडो बर्मा बैरियर, और नेपाल के साथ रेड ओलिफ लाइन। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, ऑपरेटिंग जीरो लाइन 4096 किलोमीटर। इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट वो कौन सा है, अगर हम मेन लैंड की बात करें तो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी साउदर्न मोस्ट है मेन लैंड पार्ट का। लेकिन अगर हम इंक्लूड करें किसको भी, अपने आइलैंड्स को भी इंक्लूड करें, तो तब साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा बनता है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो बनता है इंदिरा पॉइंट। और ये किस आइलैंड पे है, अंडमान निकोबार के किस आइलैंड पे, ग्रेट निकोबार आइलैंड। और अगर हम बात करें नॉर्दर्न मोस्ट, ऊपर वाली साइड इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, इंदिरा कोल, सियाचिन ग्लेशियर पे। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, और ये ग्रेट निकोबार पे। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल, और ये सियाचिन ग्लेशियर पे। ये देखिए मैप पे दिखाया, ये इंडिया का सेकंड मैप देख लीजिए, ये वाला मैप, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, और फर्स्ट वाले मैप पे देख लो ये सियाचिन ग्लेशियर पे इंदिरा कोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा नॉर्दर्न पॉइंट, और वेस्ट साउदर्न इंदिरा पॉइंट। लेकिन मेन लैंड पे कौन से है, कन्याकुमारी। और ये इंदिरा पॉइंट के कौन से आइलैंड पे, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। नेक्स्ट बात करें इसी तरह से हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में, और ये है किबुतु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, गुहार मोता, गुहार मोता हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।